बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी हो। गुरुजी यह सौ बारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है इसके बारे में स्वामी जी ने क्या कहा। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने इस संसार के बारे में क्या कहा। तो जगयानी माया विस्तारा, जगयानी माया विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा, जगयानी माया विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। स्वामी जी बता रहे हैं कि संसार अनित्य है। आज आप यहाँ हो, कल यहाँ पर आप नहीं रहोगे। आज आप यहाँ हो, कल यहाँ पर नहीं रहोगे, स्थान बदल जाएगा। तो जगयानी माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। इस संसार में आपका जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। जन्म मरण दुख है संसारा, सृष्टि आदर काल निवासा। इस संसार में काल का निवास है, काल रहता है यहाँ। सृष्टि पाद काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फांसा। जग जीव कर्म वासना फांसा, तीन लोकाया मृत निर्वाणा।
परम पुरुष चितन विज्ञाना। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोका चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का बंसा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निह्यक्षर सत्य नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ने क्या कहा? आज रहो कल नहीं रहो, आज रहो कल नहीं रहो। क्या जीवन परमान, आज रहो कल नहीं रहो। क्या जीवन परमान, जीवायंद क्यों भूलहु। भजले पुरुष पुराण, तो नित्य पाली पाल निगलता। काल बली संसार, काल कमुकुमी जा रहा। ससु श्वास विचार, तो उक्त सदा मरण है। दृढ़ कहू विश्वास, भन करो प्रभु शरण में। जग से रहो दास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस धरती पर बहुत सारे ऋषि मुनि संत महात्मा और पूरे वीर महापुरुष जो है इस धरती पर आए हैं। ये वही भारत भूमि है जहां भगवान कृष्ण पैदा हुए। भगवान नारद जी इसी धरती पर थे। ब्रह्मा विष्णु महेश सब इसी धरती पर थे। इसी धरती पर जो है गुरुनानक देव हुए। इसी धरती पर जो है कबीर साहब इसी धरती पर आए। इसी धरती पर जो है धर्मदास जी आए हैं कबीर साहब के रूप में। इसी धरती पर जो है संत रविदास आए। ये वही धरती है। इसी धरती पर जो है मीराबाई इसी धरती पर आई। इसी धरती पर जो है भगवान कृष्ण, इसी धरती पर महावीर जो है योद्धा अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इसी धरती पर आए। ये भगवान राम की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है।
ये महावीर की धरती है ये, और यही धरती स्वामी जी की है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की भी यही है। इसी धरती पर जो है कबीर साहब ने क्या कहा, तो रही होशियार हो, रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी, रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। ब्रह्मा जी पर झपटी, विष्णु जी पर झपटी, रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। ब्रह्मा जी पर झपटी, विष्णु जी पर झपटी, शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लपटी, रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। इन्हीं भी आए खातनी भी ऋषि जी पर झपटी, नारद मुनिय जी की रहिया में पटकी, रही होशियार हो। एक कबीर साहब कहते हैं आपको सजग रहना है, माया आपके ऊपर कब झपट लेगी पता नहीं है। वही कबीर साहब कह रहे हैं, रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी, रही होशियार हो, बिलैया मारी झपटी। ब्रह्मा जी पर झपटी, विष्णु जी पर झपटी, शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लपटी, रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। नी भी आए खातनी भी ऋषि जी पर झपटी, नारद मुनिय जी की रहिया पटकी, रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। कहत कबीर एक दिन हमर पर झपटी, कहत कबीर एक दिन हमर पर झपटी, काशी जी से लेके मगारा वाम पटकी, रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी, रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। कहत कबीर एक दिन हमरो पर झपटी, काशी जी से लेके मगारा वाम पटकी, रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। ये कौन कहा है? ये कबीर साहब ने कहा है। कब कहा था? 5025 वर्ष के पहले ये कबीर साहब ने कहा था। कलयुग के जो है, आप भेद को समझो। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो महालया टारी में रही, तेला फूली लगाए, महलाया टारी में रही, तेला फूली लगाए, महलाया टारी में रही,
तेल फूली लगाय, छत्रपति की छारी को वायुली तौड़ाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको करना क्या है? तो आपको इस संसार में सदगुरु ढूंढना है, सदगुरु को ढूंढना है, श्री गुरु को ढूंढना है। श्री गुरु कौन है? तो हनुमान चालीसा क्या कहती है? त श्री गुरु चरण सरोज राजा, निज मानवों कर सुधार, बरणे रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मानम कर सुधार, बरणे रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। ये हनुमान चालीसा यह कहती है कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये हनुमान चालीसा का पहला ही दोहा है। अभी एक जो है सुबह सुबह ही फोन आया था कि हनुमान जी का झंडा लगता है, पूजा करे ना करें। हनुमान जी का पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसानी। तो हनुमान चालीसा का तो पहला लाइन ये कह रही है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। क्या पूजा करना चाहिए, क्या पूजा है, क्या भक्ति है, क्या साधना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो हनुमान चालीसा का जो पहला ही दोहा है वो यही कह रहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मानम कर सुधार, बरणे रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। हनुमान चालीसा का पहला दोहा क्या कह रहा है? हनुमान चालीसा का पहला दोहा यह कह रही है कि भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वो कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा में पहला ही दोहा जो में यही कहा गया है, भगवान श्री राम जिनका जस है तीनों लोकों में है, वो कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। उन्होंने तो भगवान श्री राम ने नहीं कहा कि हनुमान जी की पूजा करो, वो कह रहे हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो आपको ये संसार है, बहुत सारे गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, और सदगुरु नहीं होने से दुनिया भर का पूजा पाठ घर में देवी देवताओं पूजा पाठ होती है, तो ज्यादा उसके चक्र में नहीं पड़ना है। आप कोई कहता है माला चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, चढ़ा लिया करो, लेकिन ये भक्ति नहीं है। इसको आप पूजा समझते हैं तो पूजा नहीं है, ये सुकर्म है। पूजा जो है
इंद्रियों से नहीं होती है। भक्ति जो है, जब आपकी चेतना सोई हुई है, जब उसको सदगुरु जगा देता है तो वो भक्ति करती है। तो भक्ति क्या है? सुरति निरंतर सावधानी लगन मगन रजोय अन्य दृश्यवासी नहीं भक्ति का विषय। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि श्री गुरु के कमल चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो वह श्री गुरु कौन है? तो आपको श्री गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। तो श्री गुरु के बारे में अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वर्ग में क्या कहा है? तो गुरु समान नहीं जग में कोई, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि योगी पद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। तो आप प्रश्न होगा कि आप सीधा सीधा बताइए, देवी देवता का पूजा करें कि ना करें? आपका यही प्रश्न होगा, सभी गुरु भाई गुरु बहन का यही प्रश्न होगा कि आप सीधा सीधा आप बता दीजिए कि ये हम करें कि ना करें। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप करने के लिए कर सकते हो, लेकिन उसी में नहीं भूले रह जाना कि हम गए और हनुमान जी का वो गोबर से लीप दिया, झंडा लगा दिया और वहाँ अगरबत्ती जला दिए, थोड़ा लड्डू बांट करके प्रसादी बांट दिए। तो पूजा नहीं है ये। इसी को करके आप संतुष्ट बैठे हो तो ये नहीं है पूजा। आप किसी देवी देवता के आगे, काली माता, दुर्गा माता, सीता माता, राधे राधे, भगवान कृष्ण, ये सब जो है आप बाजार से मूर्ति ले करके आकर की और उसके आगे जो है रख करके हाथ जोड़ लेते हो, वंदना आरती कर लेती हो, तो ये भक्ति नहीं है। ये आप इसी से संतुष्ट हो गए कि मेरा हो जाएगा, नहीं वाला है। आपको जी जी अपना जो है घर ढूंढना है। ये जो देवता लोग हैं, इनका काम संसार में दिया हुआ है। देवता लोगों का काम होता है देना, पहुंचाना। तो देव जोनी में भी दुख सुख होता है, देव जोनी में भी बहुत दुख सुख होता है। तो भक्ता न महिमा को कही जाई बसी भगवान, भक्तायास प्रभु का करी, भक्तायास कर दीव। अभक्तन महिमा को कहे जे पीछे सब दीव। तो देवता लोग भी जो है भक्त के पीछे पीछे घूमता रहता है। अब ये सब बड़ा भेद की बातें हैं, आपको बहुत गहराई से बूझना पड़ेगा। आप बाजार में जाते हो, हनुमान जी का फोटो लेकर के आ जाते हो, वहाँ अगरबत्ती जला लेते हो, हाथ जोड़ लेते हो, ये पूजा नहीं है। ये पूजा नहीं है। आप वंदना कर लेते हो, शांति पाठ, ये सब पूजा नहीं है। विहंगम योग इसको नहीं मानता है। स्वामी जी ने क्या कहा?
तो बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आप संतुष्ट हो जाते हो। दुर्गा माता का फोटो रख करके यदि एक दिन व्रत रह लेते हो, मंगलवार को, बुधवार को, वीरवार को व्रत रह लेते हो, शाम को खा पी करके सो जाते हो, बोलो भक्ति हो गया। ये अंधकार में नहीं रहना है आपको। भक्ति तो अंदर में होती है। भक्ति भावयन तर चली, बाहर हो यश कर्म। अभक्ति भी सभूषण नहीं, भेषची निजग भार। तो जो एक शक्ति है जो आपके अंदर में सोई हुई है, अनेक जन्मों से वह शक्ति जो है सोई हुई है, उसी शक्ति को सदगुरु जो है जगा देता है। और वो जब जग जाती है तब आपको जो है प्रभु का दर्शन इसी शरीर से हो जाएगा। इसीलिए मना किया गया है, देवता पितर भूया भवानी, इमारग चव राशि चलन की, करो जतन सखी साई मिलन की। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, तो क्या इनका हम प्रणाम नहीं करेंगे? सब जो आपसे बड़े हैं उनका अनुभव है, वो आदरणीय है, महान है। जो आप में है वह आपके माता जी में नहीं है, और जो आपके माता जी में है वो आप में नहीं है। जितना भी जीव है सब अलग अलग है। आम का पेड़ी देख लो, कोई छोटा फलता है, कोई बड़ा फलता है, कोई पहले ही पकने लगता है, जहाँ गर्मी हुआ तो पकने लगता है, कोई जाकर के बरसात में पकता है, कोई खाने में कच्चा खाने में मीठा होता है, कोई कच्चा खाने में बहुत ही खट्टा होता है, किसी का स्वाद कुछ है, किसी का स्वाद कुछ है। सब पेड़ में अलग अलग है। आम का पेड़ जितना है सब में अलग अलग है, जामुन का पेड़ में भी सब में अलग अलग है। इतना स्वाद में फर्क है, आपको पता नहीं चलता है। कोई अचार के लिए फिट है, कोई खटाई बनाने के लिए फिट है, कोई पका करके खाने के लिए फिट है। तो ऐसे ही जितने भी जीव हैं संसार में, जितनी भी चेतनाएं आई हैं, आपका बेटा बेकार नहीं है, बेटी बेकार नहीं है, आपका सोच बेकार है। वो परमात्मा ने किस काम के लिए उसे भेजा है, जब वह काम करेगी तो वो सबसे आगे बढ़ेगी। और इधर माँ बाप क्या है, बोला नहीं बस यही काम करना है। अरे उसको अपना हिसाब से जो उसका मन में पसंद आता है उसको करने दो, वो नहीं करने देगा। कोई कोई जो है ये संसार ही उल्टा है। कोई कोई सदगुरु का भक्त आया हुआ है, अब उसे संसार में पूजा ही नहीं करने देगा। ये लोग जो बारे बोलेगा कि नहीं नहीं सब क्या करना है, ब्याह शादी करो, अपना घर जाओ। ऐसे भी है ऐसे भी है। और कोई जो है छमक छेलो है, कूदता रहेगा, फांकता रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, इधर की बात उधर, वहाँ भी है। आपको ये संसार किसी तरह से जीने नहीं देगा। आप चुप रहोगे तो भी मारेगा, बोलोगे तो भी मारेगा।
यह संसार जो है कबीर साहब बेचारे परेशान हो गए। कबीर साहब ने क्या कहा, तो प्रगट कहूँ तो मारिया, परदी लखी न कोय, सहना छिपा प्यारे तरह, को कही बैरी हो। कबीर साहब कहते हैं कि मैं संसार में प्रकट होकर के जीवों को समझाता हूँ। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदी लखी न कोय, सहना छिपा प्यारे तरह, को कही बैरी होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु की बात को संसार नहीं मानता है, लेकिन उसके हंस हंसनी बूझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। आप नहीं पहचानते हो अलग बात है, लेकिन इसी धरती पर बहुत सारे सदगुरु के जो प्यारे प्यारे हंस हैं, हंसनी हैं, अनुभवी हैं। वो अपने सदगुरु को पूर्ण रूप से पहचानते हैं, जानते हैं, उनका हर पल अनुभव करते हैं। वो स्वामी जी ऐसा शरीर में नहीं आते हैं, वहां शरीर ही नहीं है। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा, विदेह विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। विदेह विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभाया जग जान। विदेह विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभाया जग जान। आप स्त्री नहीं हो, आप पुरुष नहीं हो। चेतना स्त्री नहीं होती, पुरुष नहीं होती। ये तो शरीर आपका स्त्री का है, पुरुष का है। कोई बालक है, कोई बालिका है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। इस शरीर का भाव है। चेतना अजर है, अमर है, अविनाशी है। आपके शरीर को खत्म किया जा सकता है, शरीर नष्ट हो जाएगी, फिर भी मन नष्ट नहीं होता है। ये मन कभी नष्ट नहीं होता है। स्वामी जी ने क्या कहा, मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। मन माया मरी ती नहीं, नहीं आवासना नाश। यह शरीर मरी मर गया, कर्म न माया नाश। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी।
मन को आप कहाँ मर्जी लगा करके रखो, आग में डाल दो, पानी में डाल दो, कहीं भी भेज दो, चला जाएगा ये। तो मन के ये पहले अभी आपका बस में नहीं है मन ये। जब गुरु का चरण में इसकी चाल को कुचाल को आप देख लोगे, आप बूझ जाओगे, तो मन आपके अधीन हो जाएगा। अभी आप मन के अधीन में हो। जब आपकी सुरति जो है जग जाएगी, चेतना जग जाएगी, तब आपका अधिकार मन का ढीला हो जाएगा। और यही सदगुरु की पहचान है। गुरु का चरण में मन को लगाने से मन मर जाएगा और सुरति जग जाएगी। यही तो भेद है, सारे भेद में खुल गया। गुरु का देखो, मन में मैल है, मन में गंदगी है, मन को शुद्ध करना है। तो मन को शुद्ध करने के लिए इस संसार में जो है कोई वस्तु नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। खूंटा गठिया लो, बांध करके रख लो, आपके मन को शुद्ध करना। शुद्ध मन क्या है और अशुद्ध मन क्या है, पहले आप समझ लो। शुद्ध मन जो है वह गुरु के चरण में रहेगा, और अशुद्ध मन है वो संसार में रहेगा। बेटा के पास, बेटी के पास, बहू के पास, दादी के पास, दादा के पास, माता के पास, पिता के पास, पति के पास, पत्नी के पास, प्रेमी के पास, प्रेमिका के पास। जब ये रहता है तो अशुद्ध हो जाता है। आप ऐसे भी संसार में देख लो, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। तो जब आपका मन 10 जगह जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा। तो संसार में अपने पति को हाथ से पकड़ करके रखना है, पत्नी को भी हाथ से पकड़ करके रखना है, और चेतन देश में गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखना है। दो ही तो आपको काम है, दो ही काम है आपको, कोई काम नहीं है। जड़ देश में अपने पति को पत्नी को पकड़ करके रखना है, छोड़ना नहीं है, और चेतन देश में गुरु के चरण को पकड़ना है। तो जब आपकी चेतना संसार में रहती है, आप संसार के साथ बात करो तो बोलेगा मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा पति। आप संसार के साथ बैठो ना तो यही सब बताएगा, मेरा पत्नी ऐसी है, मेरा पत्नी ने ये कर दिया, ऐसा है वैसा है, पति हमारा ऐसा है। इतना बुराई करेगी पति का कि जो है ना, समझ लो कि अब तो बड़ा जो है दुखित हो गई है। यही हाल संसार का है। तो ये संसार की बातें हैं, इससे मन आपका अशुद्ध होगा, और अशुद्ध होगा तो उल्टा पुल्टा काम करेगा, और उल्टा पुल्टा काम करेगा तो अशुभ कर्म हो जाएगा, और वही जब कर्म हो जाएगा तो फिर संसार में आ जाएगा, भोग होगा। ए जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे। अदेह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। आप ये नहीं समझना कि आपका पति मूर्ख है, बेकार है। बेकार नहीं है वो। जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें गुण भी है। अब बोलोगे यार नीम का पेड़ तो बेकार है, इसको काट करके फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं है। नीम का पेड़ में बहुत बड़ा गुण भी है।
आप उसके 2 पत्ती को डेली आप जो है ना खा लिया करो। आपके अंदर, शरीर के अंदर जो है बहुत सारी बीमारियों को दूर कर देगा। दांत के बीमारी के लिए तो रामबाण है। 2 पत्ता जो है चबा करके अंदर नहीं घोटना, कुल्ला कर लो, देख लो तुम्हारा दांत कभी बीमार नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है। तो हर आपका पति भी बढ़िया है और पत्नी भी बढ़िया है, क्योंकि जो आपका संस्कार था वो दोनों मिले हुए हैं। जो आपका संस्कार था वैसे ही आपका पति मिला है, वैसे ही आपकी पत्नी मिली है। तो आपको क्या करना है, उसके साथ बैठ करके प्रेम पूर्वक जो चीजें हैं उसको हल करना है, दोनों को मिल करके हल करना है। आप तो अपना मर्जी का करते हो, पति अपना मर्जी का करता है, फिर लड़ाई हो जाती है। जब आपका ब्याह हो गया तो आप पति के अधीन हो गई, और जब आपका ब्याह हो गया तो आप पत्नी के अधीन हो गया। तो दोनों को पति के सामने अधीन रहना है, पत्नी के सामने अधीन रहना है, और सदगुरु के सामने अति अधीन रहना है, संतों के आगे अति अधीन रहना है। अति अधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, हंसालोक हमारे हो। तो आपको मन को शुद्ध करना है। मन शुद्ध हो जाएगा तो प्रभु तुरंत मिल जाएगा। जहां मन शुद्ध हुआ आप ही के पास तो परमात्मा है। तो मन शुद्ध कैसे होगा, तो गुरु के चरण में टिका करके रखो इसको। इतना आसान काम है। आपको गुरु के चरण में मन को टिका करके रखना है। यदि आपको टिकाना मालूम हो गया तो शुद्ध हो जाएगा, प्रभु का दर्शन एक पल में हो जाएगा। आपका सदगुरु भी सही होना चाहिए। अब कैसे मालूम कि आपका सदगुरु सही है, इसके बारे में कभी आपने सोचा कभी कि मैं जो साधना कर रहा हूं या मैं जो पूजा कर रही हूं, क्या वो गुरु सही है? आपने कभी स्वामी जी को चेक किया? कैसे चेक करोगे? तो स्वामी जी बता रहे हैं, ए मन प्रबोधली शिष्य बना। जो आपके मन का ज्ञान करा दे, मन का पूर्ण रूप से प्रबोध करा दे, उसी का शिष्य बनना है, तभी शिष्य बनना है आप। तो मन प्रबोधली शिष्य बना। आपने उपदेश ले लिया तो अभी शिष्य नहीं बने हैं आप बोलेंगे कि ऐसा आप बताएंगे, हमने तो उपदेश ले लिया, अभी आप शिष्य नहीं बने, गुरुमुख नहीं हुए आप। गुरुमुख कब होंगे? जब मन की चाल को बूझ जाएंगे, मन को परख लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, उसको रगड़ लेंगे। जब वो शुद्ध हो जाएगा तब आपकी चेतना गुरु की तरफ जब चलने लगेगी, तब आप गुरुमुख हो जाते हैं। गुरुमुख वो मंत्र दे दिया से गुरुमुख नहीं हुए अभी आप। गायत्री मंत्र आपको दे दिया गया, साधना करने के लिए दे दिया गया, अभी तक आप गुरुमुख नहीं हुए। गुरु का चरण में जो है बार बार जाना पड़ेगा। सुरति को, उसको सुरति बोलते हैं। आप भेद को समझो। जब आपकी चेतना गुरु के चरण में रहती है तो वह सुरति हो जाती है।
और वही चेतना जब संसार में रहती है, पति के पास, बेटी के पास, बेटा के पास, बहू के पास, मौसा मौसी, दादा दादी, पति पत्नी, तो मन हो जाता है। आप भेद को समझो। आप जो है संसार में हर पल बदल जा रहे हो। आप पति के साथ संसार में चल रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, कहीं साथ साथ काम कर रहे हो, तो वह आपका पूर्ण रूप से पति नहीं होता है, आपकी पूर्ण रूप से पत्नी नहीं होती है। वह आपकी सहायक होती है, आपका मित्र होती है, आपका दोस्त होती है, आपकी सखी होती है, आपकी सहेली होती है। इसी का उल्टा उधर समझ लो। और जब जड़ सेज पर होती हो, वहां पर दूसरा तीसरा कोई नहीं होता है, केवल और केवल तुम्हारा पति होता है, तुम्हारी पत्नी होती है। तब तुम जो है पूर्ण रूप से पति पत्नी होते हो। वहां आपका बेटी आ गई तो आप माता पिता हो जाते हो, आपका भाई आ जाता है तो भाई बहन हो जाते हो। वैसे ही जब आपकी सुरति जो है गुरु का चरण में रहती है और कुछ वहां नहीं रहता है, तब वही जो है आत्मा हो जाती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। ये आपका शरीर है, इसी शरीर के अंदर में 8 चक्र हैं, इसी शरीर के अंदर में 9 द्वार है, इसी शरीर के अंदर में 3 गुण है, इसी शरीर के अंदर में 4 अंतःकरण है, इसी शरीर में जो है मन है, मन के अंदर में सुरति है, सुरति के अंदर में जो है आत्मा है, आत्मा के अंदर जो है परमात्मा है, उसके अंदर में जो है आनंद है। तो ये सारे चीजों को आपको गुरु का में बैठते बूझते 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 बूझ जाना है। आपका मृत्यु नहीं होता है, मृत्यु शरीर का होता है। तो हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो सदगुरु को ढूंढते ढूंढते उसी में समा जाना है, समाप्त हो जाना है, सांस की गति बंद हो जानी है। तो ये साधना है। ये आप पहला भूमि में गुरु की पहचान आप यहीं से शुरू हो जाता है। विहंगम योग में मन की साधना बताई जाती है। पहला भूमि पूरा मन की है, दूसरा भूमि जो है ओंकार की है, तीसरा भूमि जो है सोहम शक्ति और निरंकार की है। इस धरती पर जो है पहला भूमि की साधना, जिसको निरंजन की साधना कहते हैं, जिसको काल की साधना कहते हैं, जिसको मन की साधना कहते हैं, ये साधना जो है गोरखनाथ ने किया था। सावधानी रंजन चाचारी मुद्रा है नैनन की माही। तेहि को जाना गोरख जोगी माती जबल जाही। सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा
है नैनन के माही, तेहि को जाना गोरख जोगी, माती जबल जाही। तो जब आप प्रथम भूमि की साधना करती हो तो आपका तेज बल बढ़ जाता है, आपके अंदर में तेज हो जाता है। अब वो लोग कोई बोलता है तेज क्या है भाई? अरे शरीर में, चेहरे में एक चमक होती है। कोई भी लड़का लड़की जब युवा अवस्था में होता है तो उसके शरीर को देखते ही, चेहरे को देखते ही मन मोहित होने लगता है, उसके अंदर तेज होता है, वो आकर्षण होता है। तो उसी में जब दोनों का मिलन होता है तब आपका तेजस्वी बालक और बालिका उत्पन्न होती हैं। ये बोल दिया कि नहीं शादी होने के बाद तो 5 साल बाद बच्चा नहीं होगा, तो 5 साल में तेज सब खत्म हो गया तो बच्चा तेजस्वी कहाँ से होगा? इसीलिए अपने बेटा का, बेटी का शादी करने के बाद तुरंत ही जो है पुत्र पुत्री उत्पन्न होना चाहिए। सब जो है 5 साल तक बैटरी डिस्चार्ज हो गया, आप कहाँ से उसमें से तेज आएगा? तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। तो सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन की माही, तेहि को जाना गोरख जोगी, माती जबल जाही। उसके आगे क्या है? तो ओंकार है भूचरी मुद्रा, है त्रिकुटी अस्थाना, अभ्यास देव ऋषि तेहि को जाना, चाँद सूरज सममाना। और देखो ये बहुत सारे जो अभी पंथ चल रहे हैं तो वहां पर जो है ओम की साधना उनको बता दी जाती है, निरंजन की साधना बता दी जाती है। और अब तीसरा में आगे चलो तो सोहम शक्ति अगोचरी मुद्रा, सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा, भंवर गुफा अस्थाना, अशुक देव ऋषि तेहि को जाना, सुनिया नद की ताना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो बहुत जगह जो है सोहम की साधना बता दी जाती है। सोहम सोहम मतलब हम दोनों एक ही हैं, हम दोनों एक ही हैं। ऐसे करने से नहीं होगा। इसका स्पष्ट जो है साधना और वर्णन जो विहंगम योग में है। बहुत से जो है जो साधक आए हैं बाहर से, जो पहला भूमि से साधना नहीं किए हैं, जो है कुछ भी करके सोहम सोहम ऐसे करते रहते हैं, उससे आपको शांति नहीं मिलेगी। हम भी ये सोहम की साधना जो है हमको भी करना पड़ा। ये योग के बारे में ये जो है सरकारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि उसके कर्मचारी जो है योग साधना करें। योग साधना करके उनका मन मस्तिष्क बुद्धि जो है तीव्र रहेगा, तो उनको भी जो है साधना कराई जाती है। गवर्नमेंट पैसा देती है, खर्चे दे करके उनको भेजती है कि आप जाइए योग साधना करके आइए, सीख करके आइए। तो हम भी ये सोहम वाला गए थे करने के लिए। तो बहुत सारे भेद की बातें हैं, लेकिन वहाँ शांति नहीं है, पूर्णता नहीं है। और विहंगम योग में सारा एक 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 क्लियर होते 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 आपको आत्मज्ञानी हो जाते हैं।
बहुत सदगुरु के हंस हंसनी व्यंगम योग में आत्मज्ञानी है। आपको नहीं समझ में आएगा, आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आपकी सांस की गति बंद नहीं होगी, जब तक आप मन नहीं खत्म होगा, कैसे चिन्ह पाओगे। तो अब आगे चलो। तसोहम शक्ति सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा भंवर गुफा स्थाना अशुक देव ऋषि तिहि को जाना सुनिया नाद की ताना अशक्ति शब्द है उन्मुनि मुद्रा है आकाश सनी अति को जान तामे झिल मिला ज्योति दिखावे जाना जन कवि देही। तो आप सदगुरु के हंस हो। शक्ति शब्द है उन्मुनि मुद्रा है आकाश सनी तामे झिल मिला ज्योति दिखावे जाना जन कवि देही। रंकार है खिचरी मुद्रा दसवां द्वार ठिकाना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दीवा रंकार पहचाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही तक साधना जो है पूरा संसार में है। और जो आप देखते हो ये पंथ है वो पंथ है, यही सब साधना कराई जाती हैं, लेकिन वहाँ पूर्णता नहीं हो पाती है। लोग भटक करके भूल करके उसी में पड़े रहते हैं और जो जो परमात्मा का जो असली स्वरूप है उसको नहीं बूझ पाते। आप व्यंगम योग में आने के बाद भी उनको बड़ा भ्रम होता है कि हम जो है निरंजन का साधना करूं, कि ओंकार का साधना करूं, कि सोहम का साधना करूं, कि शक्ति का साधना करूं, या जो है ररंकार की साधना करूं। ये सब जो है बड़ा भंवर जाल है। पूरा संसार जो है इसी भंवर जाल में उलझा पुलझा भटक गया है। जब वो लोग आते हैं उपदेश लेकर के और चेतना उनकी सब इधर उधर है, सब जो खिचड़ी पकाए हुए हैं, कभी यहाँ भागते हैं कभी वहाँ भागते हैं कभी उधर, ऐसे में अजुराए रहते हैं। तो जब मिलते हैं, जब उनको एक एक करके बताने से तब वो बूझ जाते हैं। देखो, जब एक बार आपको आटा अपने हाथ से गूंथ लिया, रोटी बना लिया, एक बार दो बार तीन बार बना लिया, तो चाहे पराठा बनाओ, चाहे तिकोना पराठा बनाओ या चरकोना पराठा बनाओ, या एक रोटी को बेल करके दूसरा रख करके ऐसे बनाओ, कैसे मर्जी हो बना लो। तो आपको ये संसार जो है अजीब अजीब से, देखो अब रोटी कैसे बनती है बताओ। एक तवा पर रोटी बनती है और एक रोटी वो क्या बोलते हैं, पंजाब में ज्यादा खाई जाती है उसको, वो क्या करता है चूल्हा में जो है ऐसे रोटी बनाकर उसको चिपका देता है। उसको क्या रोटी, तंदूरी रोटी बोलते हैं। तो तंदूरी रोटी कैसे बनती है, रोटी वही रहती है
जो तवा पर रोटी बनती है वही तो उसको एक बार उलटते हैं, पलटते हैं, फिर फुला देते हैं, वह फूलती नहीं है। वो जो जो तंदूरी रोटी है फूलती नहीं है, वो खाली उसमें ऐसे चिपका देते हैं, अंदर से वो सिक जाती है और ऊपर से थोड़ा बहुत फूल फूल करके वो बस जो है ना हो जाती है, और वो एक जो है सिकचा रखता है उसी से निकाल देता है, बस हो गया। तंदूरी रोटी से बढ़िया जो है ये रोटी, लेकिन अब संसार है। अभी आप बोलोगे आपने तंदूरी रोटी कहाँ से सीख लिया? अरे मैं अभी गया था शादी में जो है, तो वो जो बनाने वाला है वो महाराष्ट्र का है। तो लोग बोले नाश्ता हो गया, नाश्ता हो गया। हम गए, भाई कहाँ हुआ? तो बोला अभी रोटी बन रही है। तो मैं बोला ये रोटी क्यों बना रहे हो, वो तवे वाली काहे नहीं बना रहे हो? तो बोला नहीं ऐसे ही बनता है। तो मैंने उसको देखा, भाई कैसे बनाते हो? तो उसने फटाफट ऐसे हाथ से रोटी बेला और सीधा उसमें जो है ना चूल्हा के अंदर आग जल रहा है, उसी के अंदर ऐसे जो है ना फेंक दिया उसमें। वो जाकर गीला रहता है, उस पर चिपक जाता है, और चिपक जाता है तो उसका गर्मी से वो उधर का एक तरफ सिक जाता है और दूसरी तरफ से वो जो ऐसे सिक जाता है। फिर वो सिकचा से लगा करके उसको बाहर निकाल देता है, और फिर थोड़ा उसमें में जो है बटर लगा करके और बोलता है ये तंदूरी रोटी हो गई। तो मैं बोला हमारे यहाँ तो यूपी बिहार में तो यार पूरा अच्छा से बेलो फिर उसको करो। बोला नहीं नहीं, यहाँ पंजाब में ऐसे ही चलता है। अब इतना रोटी बनाना है तो कहाँ 2 घंटा बेलेगा, 2 बार ऐसे हाथ पर मारता है, उसके बाद से फिर अंदर लगा देता है, छप से मार देता है, वो चिपक जाता है उसमें। मैं बोला कच्चा नहीं, बोला कच्चा नहीं रहता है, अंदर से इधर से सिक जाता है, बाहर से ऐसे सिक जाता है। तो तंदूरी रोटी पूरा फूलती नहीं है। और हमारे यूपी बिहार एमपी राजस्थान की जो है वो दूसरी होती है। और एक रोटी और है, उसको ऐसे मोटा रहेगा, वो भी अलग है। मेरा सब मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि जब आप एक बार जब सारे बूझ जाओगे तो कहीं कहीं से भी रहेगा, आप समझ जाओगे। आप अध्यात्म में फिर आओ, तो चाहे आप काल की साधना करो, निरंजन की साधना करो, मन की साधना करो, ये सब पहला भूमि है। उसके बाद से दूसरा भूमि में जो है ओंकार की साधना होती है, वो विहंगम योग में उसका दूसरा भूमि कहा जाता है। उसके बाद से सोहम, शक्ति और निरंकार, तीनों की साधना विहंगम योग में, वो तीनों की साधना जो है तीसरी भूमि में हो जाती है। और एक और भी पंथ है, उसके भी मिले मेरे को जो है। तो बोला कि नहीं ये तो 5 भूमियाँ यहाँ है, तो 6वां भूमि वो चेतन देश की बताते हैं और 7वां भूमि वहाँ बताते हैं। लेकिन विहंगम योग में तीसरा भूमि में तीनों हो जाता है। और एक बात और भी सुन लो, स्वामी जी खूब चर्चा करते हैं सोहम की, शक्ति की, निरंजन की, निरंकार की, और सारा बताते हैं। और लास्ट में स्वामी जी क्या कहते हैं, सुषमन प्रवाह के बारे में भी बताते हैं स्वामी जी। स्वर वेद में एक एक का दोहा है, और लास्ट में एक बात और भी कह देते हैं, पंचमोद्राधो खाहवी अधो खासु मन घाट। पंचमोद्राधो खाहवी अधो खासु मन घाट। कहे सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। तो बिना सदगुरु का सत्य बाट नहीं मिलेगा, ये सब भंवर जाल है ये। अब बोलो स्वामी जी ये सब कैसे लिखे? तो स्वामी जी भी साधना की, ये सब जो है निरंजन का किए, ओंकार का किए, सोहम का किए, शक्ति का किए, निरंकार का किए। तो यहाँ पर 3 भूमियाँ आई हैं। अब आप जो है बोलोगे आपको जाने की नहीं, मैं भी, चूंकि वो लोग आता है, सत्संग करता है, प्रश्न करता है ऐसी वैसी, तो बोलते हैं कि नहीं हम लोग तो ऐसे गा करके नहीं सुनाते हैं,
तो मैं बोला कबीर साहब का ये भजन तो गाया ही हुआ है ना, ये तो गा करके आपके संसार में यही सब भजन है। तो ऐसे आपको बूझना पड़ेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, समय का पता नहीं चलता है, इतना आनंद आता है, आप इतने प्यारे प्यारे हो, सब सुनाना पड़ता है। क्योंकि हम लोगों को भी जो ऐसी ही पहली बार गए तो उन्होंने पहला भूमिका हो गया, 6 महीना बाद गए तो फिर पास हो गया, दूसरा भूमि चले गए, फिर पास हो गया, तीसरा भूमि चले गए, 6 6 महीना के अंदर में। और महारथी संत पहले ही दूसरे मतलब 3 बार आपका घर जाएंगे तो सीधा चेतन देश का वो पहुंचा देते थे। ऐसी ऐसी महारथी संत भी हैं एक ही बार में। तब बोला कैसे होगा, नहीं बुझाएगा, बुझाएगा, बुझती बुझती जब आप सेवा करोगे तो तुरंत बुझ जाओगे। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वाला व्यन कोई। तो कोई भी आपका प्रश्न हो उसका पूर्ण रूप से बोध आपको विहंगम योग में होगा। विहंगम योग वाला जो है आपको सब एकदम क्लियर, कहाँ ओम है, कहाँ रंकार, सब बता देगा। आप चुपचाप गुरु के चरण में जो है सूरत को लगा करके रखो, सारा बूझ जाओगे। सब कुछ गुरु का चरण ही है, परमात्मा भी गुरु का चरण ही है, सार शब्द गुरु का चरण ही है, शब्द भी गुरु का चरण है, नाम भी गुरु का चरण है, सत्य नाम भी सब गुरु का चरण है। अब गुरु को जो है पहचान करके गुरु बनाओ। एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी बने, कहीं आत्म उरुदार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, समय बहुत हो गया, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।